कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, यही करते हैं अपन केस के अंदर, कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखते हैं जनरली मैं कई बार इसमें अंदर 70 से 75 प्रश्न जनरल के बता रहा हूं, जनरल के, ठीक है। 70 से 75 प्रश्न जिनके राइट हो रहे हैं वे सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कट ऑफ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होता है, पहले क्या हुआ था, पशु परिचय में हो हल्ला हुआ, नॉर्मलाइजेशन कर दिया, जेड फॉर्मूला लगा दिया। जेड फॉर्मूला सही नहीं है। जेड फॉर्मूले से विद्यार्थी काफी निराश होते हैं और उससे विद्यार्थियों को काफी नुकसान भी होता है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम परसेंटाइल फॉर्मूला ले आएंगे। अब परसेंटाइल फॉर्मूला ले आए तो पूरे राजस्थान भर के विद्यार्थियों में हो हल्ला मच गया कि परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, परसेंटाइल फॉर्मूला क्या। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटाइल फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसमें हो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा इसके ऊपर अपने को ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में चल रहा है, एसएससी के अंदर चल रहा है, जेई में ये फॉर्मूला है, नीट के अंदर ये फॉर्मूला है, लगभग सभी एसएससी के अंदर ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। परसेंटाइल फॉर्मूला है ना, अब इक्वल कर देंगे, है ना, इक्वल कर देंगे सभी पारी को। तो परसेंटाइल के अंदर परसेंटाइल का संबंध परसेंटेज से नहीं है, परसेंटाइल का मतलब है रैंक से है, ठीक है। जैसे अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, कोई पहली शिफ्ट में था, कोई दूसरी शिफ्ट में था, कोई तीसरी शिफ्ट में था, अब 54,000 है तो 9,000 सभी शिफ्ट के अंदर लेने हैं। तो ये 9,000 पे जो भी विद्यार्थी आएगा ना, उसमें जो जिसको नंबर पहले शिफ्ट में जो फर्स्ट रैंक पर है उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा, उसको 100 नंबर नहीं, उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा। इस 1000 से इससे 9,000 ले लेंगे। 9,000 लेते समय यह भी ध्यान रखा जाएंगे कहीं आरक्षण प्रभावित तो नहीं हो रहा है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी एक ही पारी के अंदर ज्यादा विद्यार्थी, एक ही आरक्षण के विद्यार्थी हो तो वो प्रभावित तो नहीं हो रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसीलिए परसेंटाइल फॉर्मूला में यह भी ध्यान रखा जाता है कि एक पारी के अंदर ज्यादा होशियार विद्यार्थी तो नहीं आ गए। तो बड़े सोच समझ करके इस परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू किया गया। इस फॉर्मूले से किसी भी विद्यार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा, सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। फिर भी मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, इससे बाहर आइएगा और अब आपके सामने एक तैयारी करने का समय है और आप तैयारी में जग जाइएगा। सीईटी की आपको तैयारी करनी है, देखो, क्योंकि अब सीईटी के अंदर 40% अनिवार्य कर दिए गए, तो 40% आपको लाने के लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे वाली सारी भर्तियां प्रभावित हो जाएगी। वीडियो का भी एग्जाम होना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, एसएससी जीडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है। आगामी अगर आप शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं तो आपको बीएसटीसी की तैयारी कर देनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। साथ साथ के अंदर कौन सी आरएस है, साथ में एसआई है, ऐसे टारगेट अब आपको बनाने चाहिए। और जब आप इस प्रकार के टारगेट लेकर के चलोगे तब जाकर के ये सारी चीजें संभव होगी। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज में उलझना नहीं चाहिए था, लेकिन आप खूब उलझे। इसके बावजूद भी अब आपने जो एग्जाम दिया है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो एक बार आप सभी कमेंट करोगे तो पूरे राजस्थान भर के अंदर एक औसत निकलेगा कि इतने विद्यार्थियों के इतने नंबर आ रहे हैं, तो लगभग उससे पता चल जाएगा। आजकल मैं एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा, उसके बाद में प्लीज आप इन सबको छोड़ करके, आप सभी से निवेदन, सब कह रहे थे प्रेम जी सर आकर के बोलेंगे तो ही हम बात को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। सारी बातें छोड़ करके आप लोग किस पर आ जाइएगा, पढ़ाई पर आइए, इन सबको बातों को भूल जाइएगा। ठीक है जी, थैंक यू।